परीक्षित कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। वे पहले रुद्र भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। अब फिर शरीर प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने अंश भगवान वासुदेव का ही आश्रय लिया है। वे ही काम अब की बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। सौंदर्य, वीर्य, सौशील आदि सद्गुणों में भगवान श्री कृष्ण से वे किसी प्रकार कम न थे। बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन के भी ना हुए थे कि काम रूपी शंबासुर वेश बदलकर सोती का गृह में उन्हें हर ले गया और समुद्र में फेंक कर अपने घर लौट गया। उसे मालूम हो गया था कि यह मेरा भारी शत्रु है। समुद्र में बालक प्रद्युम्न को एक बड़ा भारी मत्स्य निकल गया। तदनंतर मच्छुओं ने अपने बहुत बड़े जाल में फंसाकर दूसरी मछलियों के साथ उस मत्स्य को भी पकड़ लिया और उन्होंने उसे ले जाकर शंबासुर को भेंट के रूप में दे दिया। शंबासुर के रसोइये उस अद्भुत मत्स्य को उठाकर रसोई में ले आए और कुल्हाड़ियों से उसे काटने लगे। रसोइयों ने मत्स्य के पेट में बालक देखकर उसे शंबासुर की दासी मायावती को समर्पित कर दिया। उसके मन में बड़ी शंका हुई। तब नारद जी ने आकर बालक का कामदेव होना, श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेना, मत्स्य के पेट में जाना, सब कुछ कह सुनाया। परीक्षित, वह मायावती कामदेव की यशस्विनी पत्नी रति थी। जिस दिन शंकर जी के क्रोध से कामदेव का शरीर भस्म हो गया था, उसी दिन से वह उसकी देह के पुनः उत्पन्न होने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी रति को शंबासुर ने अपने जहां दाल भात बनाने के काम में नियुक्त कर रखा था। जब उसे मालूम हुआ कि इस शिशु के रूप में मेरे पति कामदेव ही हैं, तब वह उसके प्रति बहुत प्रेम करने लगी। श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न बहुत थोड़े दिनों में ही जवान हो गए। उनका रूप इतना अद्भुत था, जो स्त्रियां उनकी ओर देखती थी मोहित हो जाती थी। कमल दल के समान कोमल एवं विशाल नेत्र, सुंदर शरीर, श्री कृष्ण नंदन भगवान प्रद्युम्न ने उसके भावों में परिवर्तन देखकर कहा, देवी तुम मेरी माँ के समान हो, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? मैं देखता हूँ कि तुम माता का भाव छोड़कर कामनी के समान हाव भाव दिखा रही हो। रति ने कहा, प्रभु आप सभी भगवान नारायण के पुत्र हैं। शंबासुर आपको सूतिका गृह से चुरा लाया था। आप मेरे पति सभी कामदेव हैं। मैं आपकी सदा की धर्म पत्नी रति हूं। मेरे स्वामी, जब आप 10 दिन के भी ना थे, तब इस शंबासुर ने आपको हर कर समुद्र में डाल दिया था। वहां एक मत्स्य आपको निगल गया और उसी के पेट से आप जहां मुझे प्राप्त हुए हैं। जय शंबासुर सैकड़ों प्रकार की माया जानता है। इसको अपने बस में कर लेना या जीत लेना बहुत ही कठिन है। आप अपने इस शत्रु को मोहन आदि मायाओं के द्वारा नष्ट कर डालिए। स्वामिन,
अपनी संतान आपके खो जाने से आपकी माता पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रही है। बेआतुर होकर अत्यंत दीनता से न रात दिन चिंता करती रहती है। उसकी ठीक वैसी ही दशा हो रही है जैसे बच्चा खो जाने पर कुररी पक्षी की अथवा बछड़ा खो जाने पर बेचारी गाय की होती है। मायावती रति ने इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाई। जय विद्या ऐसी है जो सब प्रकार की मायाओं का नाश कर देती है। अब प्रद्युम्न जी शंबासुर के पास जाकर उस पर बड़े कट्टु अपेक्ष करने लगे। वे चाहते थे कि जय किसी प्रकार झगड़ा कर बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्ध के लिए उसे स्पष्ट रूप में ललकारा। प्रद्युम्न के कटु वचनों की चोट से शंबासुर तिलमिला उठा, मानो किसी ने विषैले सांप को पैर से ठोकर मार दी हो। उसकी आंखों में क्रोध, वह हाथ में गदा लेकर बाहर निकल आया। उसने अपनी गदा बड़े जोर से आकाश में घुमाई। इसके बाद प्रद्युम्न जी पर चला दी। गदा चलाते समय उसने इतना कारकास सिंह नाद किया मानो बिजली गरज रही हो। परीक्षित, भगवान प्रद्युम्न ने देखा कि उसकी गदा बड़े वेग से मेरी ओर आ रही है। तब उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से उसकी गदा गिरा दी और क्रोध में भरकर अपनी गदा उस पर चलाई। तब वह दैत्य मायासुर की बतलाई हुई अश्री माया का आसरा लेकर आकाश में चला गया। वहीं से प्रद्युम्न जी पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। महारथी प्रद्युम्न जी पर बहुत सी अस्त्र वर्षा करके जब वह उन्हें पीड़ित करने लगा, तब उन्होंने समस्त मायों को शांत करने वाली सत्यमयी महाविद्या का प्रयोग किया। तदनंतर शंबासुर ने यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग, राक्षसों की सैकड़ों मायों का प्रयोग किया, परंतु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी ने अपनी महाविद्या से उन सब का नाश कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक तीक्ष्ण तलवार उठाई और शंबासुर का करीट एवं कुंडल से सुशोभित सिर, जो लाल दाढ़ी मूछों से बड़ा भयंकर लग रहा था, काट कर उसे धड़ से लग कर दिया। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, आकाश में अपनी गौरी पत्नी के साथ सावले प्रद्युम्न जी ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली और मेघ का जोड़ा हो। अंतपुर की नारियों ने देखा कि प्रद्युम्न जी का शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम वर्ण है। फिर धीरे धीरे स्त्रियों को यह मालूम हो गया कि जय कृष्ण नहीं है, क्योंकि उनकी अपेक्षा इसमें कुछ विलक्षणता अवश्य है। अब वे अत्यंत आनंद और विस्मय से भरकर इस श्रेष्ठ दंपति के पास आ गई। इसी समय वहां रुक्मिणी जी भी आ पहुंची। परीक्षित, उनके नेत्र कजरारे और वाणी अत्यंत मधुर थी। इस नवीन दंपति को देखते ही उन्हें अपने खोए हुए पुत्र की याद हो गई। रुक्मिणी जी सोचने लगी, यह नर रतन कौन है
यह कमल नयन किसका पुत्र है? किस बड़भाग्नि ने इसे अपने गर्भ में धारण किया होगा। इसे यह कौन सौभाग्यवती पत्नी रूप में प्राप्त हुई है। मेरा भी एक नन्हा सा शिशु खो गया था, ना जाने कौन उसे सोतिका ग्रह से उठा ले गया। जब वह कहीं जीता जागता होता तो उसकी अवस्था तथा रूप भी उसी के समान हुआ होगा। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि से भगवान श्याम सुंदर की सी रूप रेखा, अंगों की गठन, चाल ढाल, मुस्कान सब उनसे मिलती है। हो ना हो जे बालक वही है जिसे मैंने अपने गर्भ में धारण किया था, क्योंकि संभाव से ही मेरा स्नेह इसके प्रति उमड़ रहा है और मेरी बाईं आंख भी फड़क रही है। जिस समय रुक्मिणी जी इस प्रकार सोच विचार कर रही थी, न सच्चे और संदेह के झूलने में झूल रही थी, उसी समय पवित्र कीर्त भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वासुदेव जी के साथ वहां पधारे। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, परंतु वे कुछ न बोले, चुपचाप खड़े रहे। इतने में ही नारद जी वहां आ पहुंचे और उन्होंने प्रद्युम्न जी को शंबासुर का हर ले जाना, समुद्र में फेंक देना आदि जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी वे सब कह सुनाई। नारद जी के द्वारा यह महान आश्चर्यमयी घटना सुनकर भगवान श्री कृष्ण के अंतपुर की स्त्रियां चकित हो गईं। बहुत वर्षों तक खोए हो रहने पर बालक मिल गया। प्रद्युम्न जी का इस प्रकार अभिनंदन करने लगी मानो कोई मरकर जी उठा हो। देवकी जी, वासुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण, बलराम, रुक्मिणी जी और स्त्रियां सब उस नाव दंपति को हृदय से लगाकर बहुत प्यार करने लगे। जब द्वारकावासी नर नारियों को यह मालूम हुआ कि खोए हुए प्रद्युम्न जी लौट आए हैं, तब वे परस परस कहने लगे, कैसे सौभाग्य की बात है, यह बालक मानो मरकर लौट आया है। परीक्षित, प्रद्युम्न का रूप रंग भगवान श्री कृष्ण से इतना मिलता जुलता था कि उन्हें देखकर उनकी माताएं भी उन्हें अपना पति देव श्री कृष्ण समझकर मधुर भाव में मगन हो जाती थी। परीक्षित, सत्राजित ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उसका अपराध का मार्जन करने के लिए उसे सभ्यों श्यामतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज, सत्राजित ने भगवान कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे मस्तक मणि कहां से मिली? उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दी? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उन्हें सैमतक मणि दे दी थी। सत्राजित उस मणि को गले में धार कर ऐसा चमकने लगा मानो सूरज ही हो। परीक्षित, जब सत्राजित द्वारका में आया तब अत्यंत तेज
तेजसता के कारण लोग उसे पहचान ना सके। दूर से ही देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधिया गई। लोगों ने समझा कि गदाजी भगवान सूर्य नारायण आ रहे हैं। लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें बात की सूचना दी। उस समय भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे। लोगों ने कहा, शंख चक्र गदाधारी नारायण, कमल नयन दामोदर, जदवंशियों के शिरोमणि गोविंद, आपको नमस्कार है। हे जगदीश्वर, देखिए अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधियाते हुए प्रचंड अरिशम भगवान सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं, किंतु उसे पाते नहीं। आज आपको जदवंश में छिपा हुआ जानकर सभी सूर्य नारायण आपका दर्शन करना आ रहे हैं। राजा परीक्षित अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, जे सूरज देव नहीं है, यह तो सत्राजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्राजित अपने समृद्ध घर में चला आया। घर पर उसने शुभागमन के लक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों के द्वारा श्यामांतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। परीक्षित वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी, और जहां वह पूजित होकर रहती थी वहां महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्व भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा, मायावियों का उपद्रव, कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्राजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु वह इतना लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा, इसका कुछ भी विचार न करके उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमय मणि को अपने गले में धारण कर लिया, और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहां एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला, उस मणि को छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए यक्षराज यामावंत ने उसे मार डाला। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चे के खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के लौटने से उसके भाई सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्राजित की यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका मेरे ही सिर पर लगाया गया है, तब भी उसे धो बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सम पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में चले गए। वहां खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। तब वे लोग सिंह के पैरों के चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े। तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर एक रीछ ने सिंह को मार दिया।
भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई ऋषिराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि श्यामत को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हार लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की भयभीत की भांत चिल्ला उठा। बच्चा चिल्लाना सुन उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बली ऋषिराज जामावंत क्रोध कर होकर वहां दौड़ आए। परीक्षित जायबान उस समय कुपित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा उनके प्रभाव का पता ना चला। उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विद्याविलासी भगवान श्री कृष्ण और जामावान आपस में युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़ कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। परीक्षित वज्र प्रहार के समान कठोर गुंसों से आपस में वे 28 दिन तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के गुंसों की चोट से जामावान के शरीर की एक एक गांठ टूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मैं जान गया हूं आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी रक्षक पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आपको हम नमस्कार करते हैं। प्रभु माफ करना, आपको पहचाना नहीं। आप विश्व के रचयिता ब्रह्मा जी आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों में भी सत्ता रूप से आप ही विराजमान हैं। काल के जितने भी अवयव हैं उनके नियामक परम काल आप ही हैं। प्रभु आपको हम नमस्कार करते हैं। मुझे स्मरण है आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाग, घड़ियाल, मगरमच्छ मुग्ध हो गए थे। समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पार सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की थी, लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से काट काट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। परीक्षित जब ऋषिराज जामावान ने भगवान को पहचान लिया, तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कार कमल को उनके शरीर पर फेर दिया। फिर अहेतु की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जामावंत से कहा, ऋषिराज हम मणि के लिए ही तुम्हारी गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंकों को मिटाना चाहता हूँ। भगवान ने ऐसा कहने पर जामावान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जामावती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे
उन्होंने 12 दिन तक उनकी परीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक तो गुफा से कोई नहीं निकला, तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका को लौट गए थे। जब माता देवकी, रुक्मिणी, वासुदेव जी, अन्य संबंधियों ने सुना कि कृष्ण गुफा में से नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखित होकर सत्यराजित को भला बुरा कहने लगे। भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए और माता की उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई, उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नाभ बहू जामावती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मग्न हो गए। तदनंतर भगवान ने सत्यराजित को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलाया। जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्यराजित को सौंप दी। सत्यराजित अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। अपने अपराध पर उसे पश्चाताप हो रहा था। वह किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। उसके मान की आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहता। बलवान के साथ विरोध करने के कारण वह भयभीत हो गया था। वह यही सोचता रहता कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं, मुझ पर भगवान कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो, लोग मुझे कोसे नहीं। सचमुच मैं आदरदर्शी सुंदर हूं। धन के लोभ से मैं बड़ी मूढ़ता का काम कर बैठा। अब मैं मणियों में रतन के समान अपनी कन्या सत्यभामा और मणि दोनों ही कृष्ण को दे दूं। यह उपाय बहुत अच्छा है, इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। सत्यराजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके सभ्यों इसके लिए उद्योग किया। अपनी कन्या मणि दोनों ही ले जाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। सत्यभामा शील संभाव, सुंदरता, उदारता, सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु वह भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने सत्यराजित से कहा, हम सम्यतक मणि ना लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वह आपके ही पास रही। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वह आप हमें दिया करें। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लक्षागृह की आग से पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ है, तथापि जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे, तब उस समय का कुल पर सो परम्प्रोचित व्यवहार
करने के लिए वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहां जाकर भीष्म पितामह, शुक्राचार्य, विदर, गंधारी, द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ सामवेदना महानुभूति प्रकट की। उन लोगों से कहने लगे, यह तो बड़े दुख की बात हुई। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारका में अक्रूर और कृत ब्रह्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने सात धनवा से आकर कहा, तुम सत्राजित से मणि क्यों नहीं छीन लेते? सत्राजित ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था और अब उसने हम लोगों का तिरस्कार करके उसे श्री कृष्ण के साथ विवाह दिया है। अब सत्राजित भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों ना जमपुरी में जाए। सतधनमा पापी था, अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिर पर नाच रही थी। अक्रूर और कृतवर्मा के इस प्रकार कहने पर सतधनमा इनकी बातों में आ गया। उस महादुष्ट ने लो बस सोए हुए सत्राजित को मार डाला। इस समय स्त्रियां अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगी, परंतु सतधनमा ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान ना दिया। जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है, वैसे ही वह सत्राजित को मारकर मणि लेकर वहां से चला गया। सत्यभामा जी को यह देखकर कि मेरे पिता मार डाले गए हैं, बड़ा शोक हुआ। हाय पिताजी, पिताजी कहकर रोती बिललाती रही। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल के कड़ाहे में रखा दिया और आप हस्तिनापुर को चली गई। उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृत्तांत सुनाया। इन बातों को भगवान श्री कृष्ण पहले ही जानते थे। परीक्षित, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सब सुनकर मनुष्यों की सी लीला करते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लिए। हम लोगों पर तो यह बहुत बड़ी विपदा पड़ी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारका लौट गए। जब सतधनमा को यह मालूम हुआ कि भगवान कृष्ण मुझे मारने का उद्देश्य कर रहे हैं, तब वह बहुत डर गया। अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृत ब्रह्मा से सहायता मांगी। तब कृत ब्रह्मा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर है, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। ऐसा कौन है जो उनके साथ बैर बांधकर इस लोक और परलोक में सकुशल रह सके। तुम जानते हो कि कंस उन्हीं से द्वेष करने के कारण राज लक्ष्मी को खो बैठा, अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासंध जैसे सुरवीर को भी उनके सामने 17 बार मैदान में हार कर बिना रथ के ही अपनी राजधानी में लौट जाना पड़ा था। तब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार जवाब दे दिया। तब सतधनमा की सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की, भाई ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पौरुष जानकर भी उनसे बैर विरोध उठाने? जो भगवान खेल खेल में ही इस विश्व की रचना, रक्षा, संहार करते हैं, जो कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को
माया से मोहित ब्रह्मा आदि विश्व विधाता भी नहीं समझ पाते। उन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में जब वे निरे बालक थे, एक हाथ में गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया। जैसे नन्हे नन्हे बच्चे बरसाती छत्ते को उखाड़ कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उसे उठाए रखा था। मैं तो भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। उनके कर्म अद्भुत हैं, वे अनंत अनादि हैं, एक रस आत्म स्वरूप है। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जब इस प्रकार अक्रूर जी ने भी उसे जवाब दे दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर गरुड़ जी गरुड़ चिन्ह से ध्वजा फहरा रही थी। बड़े वेग वाले घोड़े जुते हुए थे। अब उन्होंने अपने सत्राजित को मारने वाले सतधन्मा का पीछा किया। मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में सतधन्मा का घोड़ा गिर गया। वह उसे छोड़कर पैदल ही भागा। वह अत्यंत भयभीत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे दौड़े। सतधन्मा पैदल ही भाग रहा था, इसलिए भगवान पैदल ही दौड़कर अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्कर से उसका सिर उतार लिया। परंतु जब मणि नहीं मिली तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम के पास आकर कहा, हमने सतधन्मा को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास श्यामकात मणि नहीं है। बलराम जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि सतधन्मा ने मणि को किसी ना किसी के पास रख दिया है। अब तुम द्वारका जाओ, उसका पता लगाओ। मैं विदेहराज से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। परीक्षित, यह कहकर जदवंश श्रोमणी बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए। जब मिथिला नरेश ने देखा कि पूजनीय बलराम जी महाराज पधारे हैं, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट अपने आसन से उठकर सामग्रियों से उनकी पूजा की। इसके बाद भगवान बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में ही रहे। महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें रखा। इसके बाद समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की। अपनी प्रिया सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। उनको यह समाचार सुना दिया कि सतधन्मा को मार डाला गया, परंतु मणि उसके पास ना मिली। इसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर सत्राजित के वे सब क्रियाएं करवाई जिनसे मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है। अक्रूर और कृतवर्मा ने सतधन्मा को सत्राजित के वध के लिए उत्तेजित किया था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने सतधन्मा को मार डाला है, तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारका से भाग खड़े हुए। परीक्षित, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर के द्वारका से चले जाने पर द्वारका वासियों को बहुत प्रकार के अनिष्टों और अरिष्टों का सामना करना पड़ा। दैविक भौतिक निमित्तों से बार बार वहां के नागरिकों को
शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ा। परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं वे पहले कहीं हुई बातों को भूल जाते हैं। भला वह भी कभी संभव है कि जिन भगवान श्री कृष्ण में समस्त ऋषि मुनि निवास करते हैं, उनके निवास स्थान द्वारका में उनके रहते कोई उपद्रव खड़ा हो जाए? उस समय नगर के बड़े बूढ़ों लोगों ने कहा, एक बार काशी नरेश के राज में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। तब उन्होंने अपने राज में आए हुए अक्रूर के पिता शवफल को अपनी पुत्री गंतनी ब्याह दी। तब उस प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर भी सफल के ही पुत्र हैं और इनका प्रभाव भी वैसा ही है। इसलिए जहां जहां क्रूर रहते हैं वहां वहां खूब वर्षा होती है। किसी प्रकार का कष्ट, महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। परीक्षित, उन लोगों की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि इस उपद्रव का यही कारण नहीं है। यह जानकर भी भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर जी को ढूंढवाया और आने पर उनसे बातचीत की। भगवान ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उनसे संभाषण किया। परीक्षित, भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते रहते हैं। इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए क्रूर से कहा, चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं। हमें यह बात पहले से मालूम है कि सतधनमा आपके पास मणि छोड़ गया है, जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाली है। आप जानते ही हैं कि सत्यजित के कोई पुत्र नहीं, इसलिए उनकी लड़की के लड़के उनके नाती ही उन्हें तिलांजलि और पिंडदान करेंगे, उनका चरण चुकाएंगे, उनका ऋण चुकाएंगे और जो कुछ बच रहेगा उसके उत्तराधिकारी भी होंगे। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यद्यपि मणि हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए, तथापि वे मणि आपके ही पास रही, क्योंकि आप बड़े भक्तनिष्ठ पवित्र आत्मा हैं। दूसरों के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन भी है, परंतु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई आ गई है कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते। इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी, आप वह मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी, सत्यभामा और जामवती का स्नेह दूर कर दी, उसके हृदय में शांति संचार कीजिए। हमें पता है कि उसी मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते रहते हैं जिनमें सोने की वेदियां बनती है। परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर उन्हें समझाया बुझाया, तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लिपेटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वह मणि निकाली और भगवान कृष्ण को अर्पण कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने वह मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुण्य अक्रूर जी को लौटा दिया। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम कर्मों से परिपूर्ण वह अज्ञान समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला
तथा परम मंगलमयी है। जो इसे पढ़ता, सुनता अथवा सिमरन करता है, वह सब प्रकार की अपकीर्त और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है।